नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्न और ट्विस्ट के साथ अमेरिका ने सोवियत संघ का हिस्सा रहे एक देश जो कि हिस्टोरिकली रशिया का अलाय भी है, उससे सोवियत एरा के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीदे हैं और बहुत सस्ते में ये लड़ाकू विमान खरीदे गए हैं। आखिर अमेरिका करना क्या चाहता है, क्या इसकी मंशा है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज। सो यूएस बाइज सोवियत एरा कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फ्रॉम रशियाज अलाय इन लेस देन $20,000 पर यूनिट, मतलब $20,000 पर यूनिट से कम की कीमत के ये एयरक्राफ्ट हैं जो कि खरीदे गए हैं ना। अमेरिका ने ये जो सोवियत एरा कॉम्बैट प्लेन्स हैं ये लिए हैं एक ऐसे देश से जो रशिया के क्लोज रहा है और ये बहुत ही सस्ते दामों पर लिए गए हैं। यहाँ जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर प्लेन की जो कॉस्ट है वो लेस देन $20,000 है, जो कि यूएस मिलिट्री के हिसाब से काफी सस्ते हैं, काफी कम हैं। यहाँ ये कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू न्यूज की यूनाइटेड स्टेट्स ने 81 ओल्ड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स यूनाइटेड स्टेट्स ने 81 सोवियत एरा के कॉम्बैट प्लेन्स, जो पुराने प्लेन्स हैं, इनको खरीद लिया है कजाकिस्तान से। और कजाकिस्तान ने ये बेचे क्यों है? क्योंकि वो चाहता है अपने एयर फ्लीट को अपडेट करना। इसलिए उसने टोटल ऑफ 117 सोवियत एरा फाइटर एंड बॉम्बर प्लेन्स को ऑक्शन के लिए रख दिया। यहां पर मैं आपको बता दूं, जो सेल थी इट वाज प्राइस्ड एट $2.26 मिलियन, जिसमें पर एयरक्राफ्ट का जो एवरेज निकल कर आया कॉस्टिंग वाज $19,300 पर एयरक्राफ्ट। ठीक है, अब इतने सस्ते में ये बिक रहे थे, इसकी वजह से यूएस की अटेंशन इस पर पड़ी, जिसके बाद यूएसए ने 81 प्लेन्स को खरीद लिया, ओल्ड वॉर प्लेन्स को खरीद लिया। ऐसा रिपोर्ट किया गया बाय द यूक्रेनियन टेलीग्राम चैनल इनसाइडर यूए। ठीक है, इसके बारे में और ज्यादा बात करते हैं। कौन से ये कॉम्बैट प्लेन्स हैं जिनको अमेरिका ने कजाकिस्तान से खरीदा है, क्यों खरीदा है, क्या एप्रीहेंशन है, इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी के जो लर्नर्स हैं उन्होंने इस बार भी रिजल्ट में अपना परचम लहराया। अ टोटल ऑफ 315 प्लस लर्नर्स क्वालिफाइड दिस ईयर फॉर यूपीएससी सीएससी 2023। जहां पे जो रिजल्ट आया था उसमें आपने देखा ही होगा। नाउ अनअकैडमी आईएएस एडवांटेज का इनको बेनिफिट मिला, आप भी इसका एडवांटेज ले सकते हैं। क्या है ये आईएएस एडवांटेज, पहले ये देख लेते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कवरेज तो आपको मिलता है, साथ में आपको डेडिकेटेड सीसैट और ऐसे राइटिंग क्लासेस मिलती हैं। करंट अफेयर्स की 360 डिग्री कवरेज मिलती है। यहाँ पर रेगुलर इंटरेक्शन आपका होता है एजुकेटर्स के साथ। 40 से ज्यादा सेक्शनल फुल लाइन टेस्ट आपको मिलते हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए। साथ ही आपको 1-on-1 मेंटोरशिप और डाउट सॉल्विंग भी मिलती है। कैसे मिलेगी मैम? जब आप जाएंगे हमारे कोर्सेज में एनरोल करेंगे। एनरोलमेंट के लिए आप हमारे सेंटर्स विजिट कर सकते हैं जो कि दिल्ली में है, मुखर्जी नगर और करोल बाग। सारी डिटेल्स अलॉन्ग विद द एड्रेसेस एंड फोन नंबर्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एक लिंक भी दिया, आप उसको क्लिक करके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यू कैन गो एंड विजिट द सेंटर्स और आप अवेल कर सकते हैं 50% तक का डिस्काउंट अपने कोर्स फीस में। साथ ही यूपी में प्रयागराज में भी एक सेंटर है जहां पर आप विजिट कर सकते हैं। इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए और एनरोल कर सकते हैं विद अप टू 50% ऑफ डिस्काउंट इन योर कोर्स फीस। गो एनरोल नाउ। चलिए, नाउ यहां पर यह भी कहा गया अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स कि कजाकिस्तान ग्रेजुअली पिछले कई सालों से रिप्लेस कर रहा है अपने आउटडेटेड फ्लीट को, जो सोवियत मेड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उसके, किससे? विद मॉडर्न वर्जन्स सच एज रशियन सुखोई 30 SM मल्टी रोल एयरक्राफ्ट। और ये डिस्कशंस में है विद वेस्टर्न मैन्युफैक्चरर्स टू सोर्स सुटेबल कॉम्बैट प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, ये चाह रहे हैं भाई ठीक है हम ये बेचेंगे और नए एयरक्राफ्ट को लेकर आएंगे। यहां पर इस पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस में कजाकिस्तान ने अनाउंस किया था अक्टूबर में कि कजाक गवर्नमेंट जो है वो ऑफर कर रही है 117 सोवियत एरा फाइटर एंड बॉम्बर एयरक्राफ्ट फॉर सेल बाय ऑक्शन, जिसके बाद ये ऑक्शन में 81 एयरक्राफ्ट अमेरिका के द्वारा खरीदे गए हैं। इसमें जो एयरक्राफ्ट हैं दे इंक्लूड MiG-31 इंटरसेप्टर्स जो कि दुनिया के फास्टेस्ट फाइटर जेट हैं, MiG-27 फाइटर बॉम्बर्स, MiG-29 फाइटर्स। ये अभी भी यूक्रेन के पास है, यूक्रेन इसका इस्तेमाल करता है। इसके अलावा सुखोई 24 बॉम्बर्स जो कि प्रोड्यूस किए गए थे 1970s 80s के टाइम पर। ना ये जो एयरक्राफ्ट है इनको मैन्युफैक्चर किया गया था सोवियत यूनियन के द्वारा और ऐसा माना जा रहा है कि इनको इनहेरिट किया गया था कजाकिस्तान के द्वारा जब यूएसएसआर कोलैप्स हुआ था उस समय। ठीक है, ना ये जो ऑफर जो सेल का दिया गया है उसमें क्लियरली कुछ चीजें मेंशन की गई अबाउट द एयरक्राफ्ट, जैसे कि कहा गया कि जो एयरक्राफ्ट हैं
दे आर इन एन अनयूजेबल कंडीशन, इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इनका जो मॉडर्नाइजेशन है वो इकोनॉमिकली इम्प्रैक्टिकल है, इनको मॉडर्नाइज भी नहीं किया जा सकता, और साथ में इनकी यूटिलिटी एज अ सोर्स ऑफ स्पेयर पार्ट जो है वो भी बहुत सीमित है। इसके बावजूद भी अमेरिका ने इन एयरक्राफ्ट को खरीदा है, ये एक अनयूजुअल सी चीज है। नाउ रीजन फॉर परचेज की अगर हम बात करें तो अभी तक इसको डिक्लेयर नहीं किया गया है कि क्यों इनको खरीदा गया है, लेकिन स्पेक्यूलेशंस काफी इसको लेकर बढ़ गई हैं, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट हैं दे आर द टाइप्स दैट आर इन सर्विस विद यूक्रेन। यूक्रेन में इस तरह के एयरक्राफ्ट चल रहे हैं, एंड इट इज लाइकली कि वो इवेंचुअली कीव को ही ट्रांसफर कर दिए जाएंगे यूएसए के द्वारा, तो मतलब यूक्रेन तक ये पहुंचा दिए जाएंगे, यूक्रेन को ही दे दिए जाएंगे ना। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सजेशन ये भी है कि जो आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूक्रेन है, एएफयू जो है, वो डिसेंबल करेगी इनको और स्पेयर पार्ट्स के लिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो इनको एज जो इनके ऑब्सोलीट एयर फ्रेम्स है ना, मतलब जो खराब हो गए जिनको यूज नहीं कर सकते, डीकॉय की तरह भी यूज किया जा सकता है एयरफील्ड्स में। ये भी यहाँ पर सजेशंस आ रहे हैं, ऐसा भी यहाँ पर लग रहा है, ठीक है ना। हिस्टोरिकली अगर हम कजाकिस्तान रशिया के रिलेशंस की बात करें तो कजाकिस्तान ने मेंटेन किया है स्ट्रॉन्ग टाइज विद रशिया, जो कि उसका फॉर्मर सोवियत अलाय रहा है। लेकिन जो अभी सिचुएशन है, जो जियोपॉलिटिकल शिफ्ट आया है स्पेसिफिकली आफ्टर रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, कजाकिस्तान अलाइड कर रहा है मोर क्लोजली विद द वेस्टर्न नेशंस। मतलब वेस्टर्न देश तो जो है जो सैंक्शन लगाए रहे हैं रशिया पर, कजाकिस्तान का भी इंटरेस्ट जो है वो शिफ्ट हुआ है टुवर्ड्स दीज वेस्टर्न नेशंस, जिसके बाद काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी कजाकिस्तान को फेस करना पड़ा। ये शिफ्ट के बारे में कैसे पता लगता है, रिसेंट टाइम्स में कुछ चीजें हुई हैं। जैसे अगर 2023 ऑटम की बात करें तो कजाक प्रेसिडेंट जो है कासिम जोमाट तोकायेव, उन्होंने जर्मनी विजिट किया और उन्होंने कहा कि भाई हम चाहते हैं कि हम फॉलो करेंगे जो सैंक्शन रिजीम है उसको, ठीक है, मतलब इस चीज को अग्री कर रहे हैं, जो सैंक्शन लगाए गए हैं रशिया पर उसको वो फॉलो करेंगे। ये हुआ। इसके बाद इसी हफ्ते यूके के फॉरेन मिनिस्टर डेविड कैमरून जो है उन्होंने अस्ताना विजिट किया, जो कि कजाकिस्तान की कैपिटल है, और काफी सारे अग्रीमेंट्स कंक्लूड किए गए विद कजाकिस्तान, बिटवीन यूके एंड कजाकिस्तान ऑन ट्रेड, एजुकेशन, एनवायरमेंट एंड मिनरल सप्लाईज। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कैमरन ने जब इस विजिट के दौरान कुछ चीज़ें मेंशन भी की और ये भी कहा कि कजाकिस्तान जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट नेबर से सराउंडेड है, जैसा कि आप यहाँ अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। यहाँ पर चाइना है, देन यू हैव अफगानिस्तान, ईरान, तो ये भी यहाँ पर बताया गया और ये भी कहा गया, रशिया ऑल्सो, नॉट टू मिस रशिया, कि लंदन जो है अपना पूरा सपोर्ट करेगा कजाकिस्तान को टू डील विद इश्यूज दैट अराइज इन दिस डिफिकल्ट रीजन। इस जगह पर कोई भी इश्यूज होते हैं तो लंदन का, यूके का पूरा समर्थन रहेगा कजाकिस्तान को। तो एक शिफ्ट देखने को जरूर मिला है इन कजाकिस्तान स्टांस बेसिकली, जिसके बाद अब ये जो डील हुई है ये भी एक क्वेश्चन मार्क उठा रही है। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई यूएसए ने ये जो प्लेन्स खरीदे हैं, जो एयरक्राफ्ट हैं, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं सोवियत एरा के, वो यूक्रेन को देने के लिए खरीदे हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.